लोग का जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग का सेकंड क्लास है, ओके। मैथ का आज सेकंड क्लास है। इससे पहले हम लोग जीएस पढ़ रखे हैं, ओके। जो भी स्टूडेंट अगर फर्स्ट बार यहाँ विजिट किए हो तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को हिट करना है, ओके। उसका जीके का मैं प्ले लिस्ट बना रखा हूँ। आपको जीके में जाकर जीके का जो भी प्ले लिस्ट है ना, उससे बाहर अगर क्वेश्चन पूछेगा ना उस टॉपिक से, तो उसी से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, ओके। ट्रिक के साथ में बताया हूँ। उसके अलावा एज का प्रॉब्लम में बता रखा हूँ कि एज का जो भी मैं प्रॉब्लम बता हूँ उससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ओके। उसी पैटर्न पे सीख लेना है। अगर उस पैटर्न को सीख भी जाते हो ना तो आप हर एक जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे, ओके। उसमें सिर्फ एवरेज का कुछ क्वेश्चन बच रखा है जिससे मैं एवरेज नहीं पढ़ाया हूँ, जिसके कारण मैं उसे नहीं बताया, ओके। उसके बाद हम लोग एज का भी टोटल प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा, ओके। आज पढ़ेंगे हम लोग परसेंटेज। तो आपको पता बतला दूं मैं कि मैथ का 3 पिलर है, ओके। आपका जो भी सिलेबस है मैथ, उसमें क्या है ना, मैथ का 3 पिलर, ये तीनों आपको होना चाहिए। सबसे पहला है परसेंटेज, दूसरा है रेशियो, क्लियर, एंड थर्ड है क्या, थर्ड क्या एनीवन, थर्ड है एवरेज, ठीक है। परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, ठीक है, उसके बाद एवरेज। ये तीनों आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए। देखो इससे पहले मैं क्लियर कर दूं कि कोई भी स्टूडेंट जो भी पैरामेडिकल में अच्छा मार्क्स लाता है ना, या फिर जीएनएम लाता हो, या फिर बॉयज में जो भी अच्छा स्कोर अच्छा मार्क्स लाता है, वो जो है ना, वो मैथ में 100% स्ट्रांग होता है, क्लियर। आपको पता होना चाहिए कि 95% स्टूडेंट जो होता है ना पैरामेडिकल का, जो फॉर्म फिल करता है, उसका मैथ वीक होता है। सिर्फ 5% का ही मैथ स्ट्रांग होता है, जो क्या करता है, सीट सिक्योर करता है, क्लियर, ठीक है। तो क्यों आपको मैथ पढ़ना चाहिए, आपको पता है, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है ना, वो सबका स्ट्रांग है, क्लियर, वो सबका स्ट्रांग है। अगर कंपेयर करना हो ना तो आप उन स्टूडेंट से पंगा लेना, या फिर उन स्टूडेंट का मैथ देखना, वो स्कोर देखना जो मैथ से हो, ओके। उसका मार्क्स देखना और अपने मार्क्स से आप कंपेयर करना हो। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपके मार्क्स से उसका मार्क्स हमेशा 10 से 15 नंबर मिनिमम में बोल रहा हूँ। जो पढ़ने में कमजोर होगा उतना मार्क्स स्ट्रांग हो, उतना मार्क्स उसका हाई होगा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज। तो सबसे पहले परसेंटेज का सिंबल पता होना चाहिए कि परसेंटेज है क्या। तो देखो ये परसेंटेज का सिंबल है, ओके। इस टाइप से आपको दिखेगा। तो इसका डेफिनेशन भी पता होना चाहिए कि इसका डेफिनेशन क्या है, क्या परिभाषा है, कोई भी पूछ सकता है ना। तो देखो परसेंटेज का मतलब ही होता है आउट ऑफ 100। क्या मैं बोला हूँ, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में कितना है, कि नहीं। सपोज करो कोई अगर एक्स पे लिखा है परसेंटेज, इसका मतलब ये होता है क्या कि x/100 आप यही लिखते हो ना। अगर सपोज करो कहीं पे 10% लिखा है तो आप क्या लिखते हो, 10/100 लिखते हो। कहीं पे 95% लिखा है तो आप क्या करते हो 95/100 डालते हो ना। परसेंट मतलब 100 डालते हो आप, 100 नीचे कर दो, यानी क्या 100 में कितना आते, 100 में 95, यही ना। कोई बंदा 95% मार्क्स लाया है तो आप क्या करते हो 95/100, यानी कि 95 नंबर लाया है 100 में, यानी कि 100 में कितना है ना, यानी 100 में 95। उसी तरह से क्या है 10 आउट ऑफ 100, ओके, ठीक है। इसी तरह से इसका कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि अभी हम लोग देखेंगे। तो देखो जो भी मैं पढ़ाऊंगा ना वो आपके सिलेबस समझ सकते, क्या है ये समझ सकते हो कि बैकबोन जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना वो वही है, इससे बाहर नहीं आएगा। जैसे मैं एज पढ़ा दिया हूँ ना कि एज में उससे बाहर नहीं आएगा, परसेंटेज में भी ये वही है, ठीक है। परसेंटेज थोड़ा लेंदी है, ठीक है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि समझ लो आपका इस साल जीए ना, मतलब क्या मैथ स्ट्रॉन्ग कर लो और आप में से बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, आपका सीट सिक्योर है, ओके। इसके अलावा वो सब्जेक्ट भी पढ़ना है। इस साल आपका टाइम भी बहुत कम है आपके पास, ओके। अभी क्या हुआ है, अभी एम्स का फॉर्म आ गया, आप लोग प्लीज फॉर्म भर लो, बहुत कम लोग फॉर्म फिल करता है, ठीक है। एम्स का पैरामेडिकल एंड बीएससी नर्सिंग दोनों का आ रखा है। मैं दोनों का नोटिफिकेशन जो डाल रखा हूँ इसका मैं वीडियो अपलोड कर रखा हूँ, आप वहां पे जाके चेकआउट कर लो, ओके। 1500 लग रहा है किनका, जो स्टूडेंट्स ओबीसी और यूआर से, ओके, एंड 1200 लग रहा है उनका, यानी 1200 जो एससी और एसटी से, ओके। तो हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं। ये लास्ट चांस है, उसके बाद एम्स आप नहीं फॉर्म फिल कर सकते हो, क्योंकि एम्स तब नीट से हो जाएगा, क्लियर। इस साल पता है ना पूरे एमएनएस को भी कर दिया गया नीट से ही, ओके, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो होता है, ओके। हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं। आपके पास बहुत कम टाइम है, क्लियर, बहुत फास्ट में काम करना। देखो मैथ सिंपल सी बात, मैथ उसी को आएगा जो मैथ को कम से कम 10 से 15 बार रिवाइज करेगा। मैं खुद अपने बारे में बोलूं तो मैं एक बुक को ना मुझे मेरे हिसाब से लगभग 25 टाइम्स मैं बुक को पढ़ रखा हूँ। एक बुक को क्या बोला हूँ, इसका मंत्रा है कोई भी सब्जेक्ट हो, एक बुक को कम से कम 100 बार पढ़ो, ये बेटर है कंपेयर। आप लोग क्या करते हो कि 100 बुक खरीद लेते हो और सबको एक एक बार पढ़ते हो, नहीं, ये कोई काम का नहीं है। एक ही बुक हो तो इसको 100 बार 1000 बार जितना बार बना लो, ज्ञाता हो जाओगे आप, ओके। कोई भी बुक खराब नहीं होता है, क्लियर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं।
तो देखो परसेंटेज का क्या होता है, मतलब सिंबल तो ये होता है सिंबल, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम हो तो करना क्या, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन हिट करना है और शेयर करना है, ओके, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करना है, जो भी मैं पढ़ाता हूँ इस वीडियो को क्या करो, एक पढ़ लो अच्छा से, पहले एक बार वीडियो फुल वीडियो वॉच करो, सेकंड बार क्या करो, वीडियो वॉच करो, इसे नोटबुक में नोट डाउन कर लो, ओके। उसके बाद क्या करना है ना, आपको बार बार एक क्वेश्चन को मिनिमम मेरे हिसाब से 10 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करना है, तो ही आपको आएगा, वरना नहीं आएगा भाई, कोई भी हो, ठीक है। किसी को आप तेज देखते हो ना, वो प्रैक्टिस कर रखा है, ऐसा नहीं कि वो एक बार पढ़ के समझ लिया, नहीं, उसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, क्लियर। तो आपको भी, आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम अभी भी कर सकते हो। देखो जुलाई में आपका एग्जाम होगा, किसी भी कीमत पे होना है, जुलाई से अगस्त बहुत लेट हो गया, ठीक है। तो जुलाई में एग्जाम होगा ना, तो आपको जून में मान के चलना है कि जून में आपका एग्जाम है, उसी हिसाब से सिलेबस कंप्लीट करो, क्या समझो। एग्जाम से 1 महीना पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके बाद 1 महीना जो बचेगा उसी भी रिवाइज करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, क्लियर, ठीक है। और आपको करना क्या, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा देते रहता हूँ, कि टाइम एंड वर्क का हो गया, जैसे अभी कुछ दिन पहले डाला हूँ कि जो क्वेश्चन पूछा गया अभी तक में पूरा क्वेश्चन डाल दिया हूँ, क्लियर। तो टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है, आवर रूट्स नाम से, OURROOT सर्च करोगे तो आ जाएगा, ओके। एक है आवर रूट्स चैंपियन स्टॉक, CHAMPIONSTALK, ओके। इसमें क्या है, इसमें आप जो भी क्वेरी हो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, ओके, ठीक है। आवर रूट्स चैंपियन स्टॉक पे एंड आवर रूट्स पे सिर्फ आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप वहां पे कुछ पूछ नहीं सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पे, क्या हम लोग पढ़ने परसेंटेज। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100, है ना। आपसे कोई पूछ सकता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, मतलब इसका परिभाषा क्या है परसेंटेज का, तो इसका मतलब ही होता है आउट ऑफ 100। बोले तो 100 में कितना, मैं बोला हूं ना, जैसे कि x%, मतलब क्या, x बाय 100 आप ये लिखते हो ना, तो 100 में कितना, 100 में x आप क्या लिखते हो, सपोज करो 20%, तो ऐसे इसको कैसे लिखते हो आप लोग, 20/100 ये लिखते हो ना। इसका मतलब क्या कि 100 में कितना, तो 100 में 20 आप यही ना बोलते हो। सपोज करो कोई लाया है 95%, तो इसको कैसे लिखते हो, 95/100, यानी क्या 100 में कितना, तो 100 में 95, क्लियर, समझ गए इतना, ओके, कोई डाउट नहीं होगा। आप लोग ये बतलाओ एक क्वेश्चन, ठीक है, कि कोई वैल्यू है, सपोज करो ये एक है 20, कोई बंदा 20 मार्क्स स्कोर किया है, कोई बंदा 40 मार्क्स स्कोर किया है, ठीक है। कोई स्टूडेंट है, तो दोनों में बेहतर कौन है, आप बतला सकते हो क्या, एनीवन, जल्दी देख करो, आप देखते हैं कि कौन कितना पानी में है, ओके, सबके आंसर होंगे, ओके। देखो मैं भी नहीं बता सकता हूँ कि दोनों में बेहतर कौन है, कोई नहीं बता सकता है, क्यों, जब तक कि आपको ये ना पता चल जाए कि ये कितने में है, कि नहीं, ये तो पता होना चाहिए ना कि कितने मार्क्स में ये 40 मार्क्स लाया और ये कितने मार्क्स में 20 मार्क्स लाया, है ना। आप लोग क्या बोले 40 में ना, देखते हैं, सपोज करो ये 20 मार्क्स है ना, ये 20, इसका क्वेश्चन भी था 20 मार्क्स का, ये 20 में 20 मार्क्स ले आया, ठीक है। इसका क्वेश्चन था कितने का, 400 का, 400 में ये लाया 20 मार्क्स। अब कौन अच्छा स्कोर किया, ये ऑब्वियसली बात ये है कि नहीं। इसका परसेंटेज निकालते हैं, देखो 20 मार्क्स लाया है, कितना 20 में इसका परसेंटेज निकालते हैं, 100 काट दो, कितना 100%, देखो 100% ही मार्क्स स्कोर किया, ये कितना स्कोर किया है देखते हैं। 40 मार्क्स लाया है कितना में, 400 में, परसेंटेज निकालते हैं, काट दो, कट गया 4 से 10, ये कितना 10% मार्क्स लाया है कि नहीं। तो आप जब तक इसका परसेंटेज ना निकाल दो, आप पता नहीं कर सकते हो कि कौन कितना पानी में या फिर कौन कितना बेहतर किया है, क्लियर। तो परसेंटेज से आप क्या कर सकते हो, किसी का रिलेशन निकाल सकते हो कि दोनों में बेहतर कौन है, ओके, दोनों का रिलेशन आप एस्टेब्लिश कर सकते हो, ओके, ठीक है। सब आप लोग क्या करते हैं, अपने पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। परसेंटेज को आप लोग कैसे लिखते हो, जैसे 10% है तो आप क्या करते हो, 10/100 लिखते हो, है कि नहीं, यानी कि 100 में 10, ओके। इसी तरह से अगर आपको बोला जाए कि 20% ऑफ कितना 400, एपीसी किस लिखते हो आप, 400 का, इस ऐसे भी लिख सकते हो ना, 400 का 20% कितना होगा, ऐसे लिखते हैं, तो कितना होगा, एनीवन बताओ, तो आप लोग देखते हैं। देखो तो आप क्या करोगे, देखो आप लोग क्या करोगे, 20% निकालोगे 400 का, मैक्सिमम लोग यही करोगे, मुझे पता है। यहाँ पे क्या करोगे, 400 का क्या करोगे, 20% निकालोगे हिंदी में। तो देखो आप 20% निकाल दो 400 का, या फिर 400% निकाल दो 20 का, बराबर है, कोई इसमें आपका डिफरेंस अंदर नहीं आना, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। 400% निकाल दो 20 का, या फिर 20% निकाल दो 400 का, सेम आंसर होगा। देखते निकाल के देखो, 20% 400 का निकालना ना, यानी कि 400 का 20%, ऐसे निकालते हैं ना, 400 का मतलब गुना 20%, 20/100 ऐसे लिखते हैं। काटो, कितना हो गया, 80 हुआ, ये 80 आ गया ना, 80 आया काटने पे, ठीक है। इसका निकाल दो, ये क्या निकाले हम लोग, सेम है, सेम ही है, ये भी सेम ही है,
400 का मतलब गुना, ठीक है, होता है ना 20% से 20 लो परसेंट मतलब 100 काट दो, कितना हो गया 80। 80 आ गया ना, बिजू ना 80, सॉरी 4 दूना 8 तो 80 हो गया जीरो। यानी क्या आप क्या किए हो 20 का सॉरी 400 का 20% निकाले हो तो कितना आया है 80 आया है ना। अब यही किया ना, ठीक है। अब देखते हैं हम, अब देखते हैं क्या निकाल के, अब देखते हैं हम लोग, अब क्या देखते हैं हम लोग 20 का देखते हैं 400%, देखो सेम आएगा। अभी 80 आया था ना, आपको याद होना चाहिए 80 आया था। अब देखो अब ना 20 का निकालो 4%, कितना होगा लो 20 का 400%, ठीक है। 20 का मतलब गुना 400%, नीचे आ गया काटो, कितना आ गया काटो 20 चौका 80, देखो फिर भी 80 आ गया। निकालो, देखो क्या बोल रहा हूँ 20 400% निकालो 20 का, या फिर 20% निकालो 400 का, बराबर है। ओके है कि नहीं। हर एक कॉन्सेप्ट में आपका क्लियर करूंगा, देखो सिर्फ देखते जाओ वीडियो, ठीक है। निकालते हैं, देखो 20% निकाल दो 400 का, 20 क्या है क्या कर रहे हैं हम लोग 20 का 400% निकाल रहे हैं ना, देखो 40 गुना 80। ओके ये क्लियर हो गया। एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कोई भी वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू वो अपने आप में कितना है, वो अपने आप में 100% होता है, ठीक है। जैसे आपको बोला जाए, सपोज करो, ये समझ गया ना। देखो वीडियो को आपको 3 से 4 बार देखना ही होगा, क्लियर। कोई भी स्टूडेंट हो, ऐसा नहीं होगा कि वो एक ही बार में मैथ सीख जाए। मैं खुद बोल रहा हूँ अपने बारे में ना, मैं एक बुक को अप्रोक्स कम से कम मैं बोल रहा हूँ, एक बुक को मैं लगभग है ना 20 प्लस टाइम सॉल्व किया हूँ, तो ही जाके मुझे मैथ आया है। ओके तो आपको मैथ में स्ट्रॉन्ग करना है तो मैथ प्रैक्टिस मांगता है, मोर मैथ एज मच एज यू कैन। ओके जितना आपसे संभव हो उतना प्रैक्टिस करो। मैं तो बोलूंगा जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अगर आप लोग कोई भी चैप्टर हो, ठीक है, सिर्फ उसको 10 बार बना जाओ, ठीक है, 10 बार, एक सप्ताह में एक बार, फिर अगले सप्ताह फिर ऐसे करके, या फिर 5-5 दिन पे, या फिर 2-2 दिन पे आपका मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मेरी गारंटी है। पूरा मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा। ओके जिसका मैथ में जो खिलाड़ी है ना उसको भी मैं इसमें खिलाड़ी बना दूंगा और आगे। ओके और जो मैथ में जीरो है ना उसे भी मैं हीरो बना दूंगा। ओके ठीक है। तो देखो सपोज करो कि मान लिया जाए, ये तो आपको पता होगा ना, जैसे 30% है तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं 30/100, इसे लिखते हैं 95% है तो 95% क्या करते हैं 95/100, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके ठीक है। अगर बोला जाए कि 20 का 400% क्या होगा, तो मैं अभी बोला हूं ना कि आप 20 का 400% निकाल दो या फिर 400 का 20%, ठीक है, बराबर होगा। ठीक है तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी संख्या अपने आप में 100% है ना, ये भी अपने आप में 100%, इसका 400% है, इसका 100% है, इसको 4 गुना कर दो वही आंसर होगा। तो 4 गुना करने 80 आ जाएगा ना, 80 हो गया। देखो इसका निकालो 20 का 400% काट दो 80 आ गया ना। एक और मैं क्या बोला हूँ, जैसे सपोज करो कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है, मान लिया जाए 100, ठीक है, एक इसमें बोला गया इसको 10% नहीं, इसकी सैली, किसी की सैली 100 है, ठीक है, समझ में अच्छा होगा। किसी की सैली पहले 100 था, अब क्या हुआ है ना उसकी सैली में 10% की क्या हुआ है बढ़ोतरी हुई है, क्लियर। किसी का सैली 100 था पहले, अब जो है ना 100% उसकी सैली बढ़ गई है, तो इसका टोटल सैली कितना होगा। अब टोटल सैली में पूछ रहा हूँ, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी वैल्यू हो ये अपने आप में 100% होता है, क्या समझे हो। किसी का कोई सपोज कोई मार्क्स मतलब किसी के पास अगर 10 रुपया है, 100 रुपया है, ठीक है, किसी की जेबी में 100 रुपया है, सपोज करो किसी की जेबी में कितना है 100 रुपया है, तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका 20% आप खर्चा कर दिए हो, 20%, तो इसका 20% यानी कि अपने आप में 100 है, इसका 20% खर्चा हो गया यानी कि 20 रुपया निकल गया, तो कितना है 80% बचा है, यानी क्या टोटल अपने आप में 100 था ना। तो आपके पास ये आप समझ लो एक तरह से, ठीक है, कोई वैल्यू अपने आप में कितना परसेंट होता है 100%। तो मैं क्या बोला हूं कि किसी की सैलरी 100 था पहले, अब क्या हुआ 10% बढ़ गया है, यानी क्या अपने आप में 100 है, ये 100 में क्या है 10% बढ़ गया है ना 10% बढ़ गया है, यानी क्या 100 अपने आप में था ही, 10% बढ़ गया यानी कि 110%। ठीक है तो देखो ये 100 है किसी का, ठीक है, इसको 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं, मैं सब तरीका आपको बतलाऊंगा। 100 था, क्या हुआ मैं बोला हूं इसमें इसका सैलरी 10% बढ़ के अब फाइनल वैल्यू कितना होगा। ओके यानी 100% ये या 10% ये, तो 110% बढ़ के इसका वैल्यू कितना होगा, तो 100 हो गया, इसमें क्या है 110% बढ़ गया, 110% इसका वैल्यू पूछा गया है कि नहीं। 100 है, इसमें 10% बढ़ गया यानी कि 100 ही है, 10% ही है यानी कि 110%, तो ये कितना होगा देखते हैं, काट के कितना होगा, इसको इससे काट दो यानी कि कितना हो गया 110, यानी कि इसका अभी का सेल ही 110। ओके ऐसे निकाल सकते हो, या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, एक और तरीका है, स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो। ओके
क्या मैं बोल रहा हूँ, इसका सैलरी पहले कितना था 100, अब क्या हुआ है 10% बढ़ गया है, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू कितना हो गया, तो देखो पहले इसका सैलरी था 100, 10% बढ़ गया ना, 10%, चलो इसको 10% बढ़ गया, 10 इंटू 10, ठीक है, परसेंटेज बोले तो 100, इसे काट दो, कितना है 10 रुपया बढ़ा है, इसका कितना सैलरी बढ़ा है 10 रुपया बढ़ा है, ठीक है। तो टोटल वैल्यू कितना हो गया इसका, 100 रुपया पहले था, इसका सैलरी पहले 100 रुपया था, ठीक है, 100 रुपया पहले था ही, अब 10 रुपया और बढ़ गया, 10% बढ़ा है, यानी 10 रुपया बढ़ गया ना, 10 बढ़ा है, तो 10 रुपया अब बढ़ गया है, तो इसका सैलरी कितना हो गया, तो 100 ये था और प्लस 10 ये जुड़ गया, तो कितना हो गया 110, है कि नहीं। यानी कि अपने आप में अगर 110% निकाल दोगे इसका, तो उसका फाइनल वैल्यू डायरेक्ट आएगा। अगर 10 वैल्यू निकालते हो यानी कि 10%, तो इसमें 10% जोड़ना होगा, है कि नहीं, 10% जोड़ना होगा ना, तो इसका 10% जोड़ने पे इतना होगा, ओके। इसको 3-4 बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ओके। और मैं क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहा हूँ, आपको देखते देखते आप समझ में आ जाएगा, क्लियर। जैसे अब देखो, अब मैं जो बता रहा हूँ वो आपके लिए काफी एसेंशियल है, काफी बोले एसेंशियल तो काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। इस पे ही पूरा नींव है, परसेंटेज का पूरा नींव इसी पे है, ओके। इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 2-4 कॉन्सेप्ट देख लो। किसी की सैलरी कितना था 200, किसी का सैलरी कितना था 200, इसकी सैलरी में बोला गया है 400% की बढ़ोतरी हुई है, इसकी सैलरी में 400% की इंक्रीमेंट लगाई गई है, ओके, ठीक है, ओके। अब इसका सैलरी हो गया कितना, इसका सैलरी अब कितना होगा एनीवन। तो मैं क्या बोला हूँ, इसकी सैलरी कितना था पहले 200, ओके। इसमें क्या है 40% बढ़ गया है, तो इसको लो 40% बढ़ा दो, यानी कि 40 दूना 80, यानी कि 80 रुपया बढ़ गया है ना। 200 पहले था, 40% बढ़ गया, तो टोटल कितना सैलरी हो गया 200, ये होगा प्लस 40 हो गया ना, कितना हो गया 240 रुपया। इसका अर्थ क्या तरीका मैं बतलाया हूँ, 200 है ना, 40% बढ़ गया, यानी क्या 140% बढ़ गया ना, 140% हो गया टोटल। टोटल वैल्यू निकालना है तो 140 निकालो, ठीक है, काट दो, कितना हो गया 14×28, 14×28 यानी 280। तो यहाँ भी 280 होगा ना, 40 दूना 80, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो 80 रुपया बढ़ गया है, तो कितना में 200 में 80 है ना, तो 200 प्लस 80 यानी 280 रुपया, ओके, क्लियर, ठीक है। अगर यहीं पे देखो पूरा कॉन्सेप्ट ही मैं बता रहा हूं। अगर सपोज करो किसी का क्या गया है कि किसी का सैलरी पहले था सपोज करो 120 रुपया, ठीक है, पहले किसी का सैलरी था 120 रुपया, अब इसका सैलरी में कुछ बढ़ोतरी किया गया, कुछ परसेंट बढ़ा है, ठीक है, कुछ परसेंट बढ़ के अब इसका सैलरी हो गया 144 रुपया। किसी का सैलरी था 120, अब इसका सैलरी हो गया 144, तो कितना परसेंट से बढ़ा है कि नहीं, इसी पे पूरा नहीं है। मैं बोल रखा हूँ ना, इस अभी ये एक बदला दिया हूँ, ये बता रहा दो, एक और बतलाऊंगा, ओके। इसी पे पूरा परसेंटेज है, ओके। किसी का सैलरी कितना था 120, अब हो गया 144, तो कितना परसेंट बढ़ा है एनीवन। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कितना परसेंट बढ़ा, तो आपको ये पता करना होगा कितना रुपया पहले बढ़ा। तो देखो देखते हैं घटा के, 120 था अब हो गया 144, कितना रुपया ज्यादा बढ़ गया है, कितना रुपया बढ़ा है, तो 24 रुपया बढ़ा है ना। पहले था 144 रुपया, अब हो गया पहले था 120 रुपया, अब हो गया 144, तो घटाएंगे देखते हैं कितना रुपया बढ़ा है, तो 4×2 यानी कि पहले 120 था अब हो गया 140, तो कितना रुपया बढ़ गया 24 बढ़ा है ना, 24 रुपया बढ़ा है, लेकिन कितना में बढ़ा है, कितना में बढ़ा है एनीवन, 24 रुपया बढ़ा है, लेकिन कितना में 120 में ना, पहले से 120 था तो 120 रुपया में बढ़ा है। जिस रुपया में बढ़ेगा ना, इसको याद रखने का हमेशा, जिस रुपया से बढ़ेगा या फिर जिस मार्क्स से बढ़ेगा कोई भी हो, तो उसको नीचे रखेंगे कितना में बढ़ा, ठीक है, 120 में बढ़ा है कि नहीं, 120 में बढ़ा है, ठीक है, हो गया। अब क्या है, कितना परसेंट बढ़ा है, परसेंट पूछा है ना, यहाँ पूछा है कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है, ओके, कितना परसेंट बढ़ा है। तो देखो 24 पे बढ़ा है, कितना में 120 में, अब परसेंट में कितना परसेंट, लो काट दो, इसको इससे काट दो, 12×2 24 यानी कि 10×2 20, यानी क्या 20% में इसकी सैलरी इंक्रीज हुआ है कि नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसकी सैलरी 120 था पहले, अब हो गया 144, कितना परसेंट बढ़ा है, हम लोग क्या किए इसको घटाए हैं, 100 देखें कितना रुपया एक्चुअली बढ़ा है, तो 24 पे बढ़ा है, ठीक है, 24 बढ़ा है, कितना में बढ़ा है, तो 120 में बढ़ा है, ठीक है, जिस में से बढ़े या जिससे बढ़े बेस वैल्यू, ओके, यही होगा, कितना में बढ़ा है 120 में बढ़ा है, परसेंटेज पूछा है, लो परसेंटेज लगा देते हैं, क्लियर, इससे ये कट गया, 12×2 24 गुना कर दो 10/20 यानी क्या 20% है ना। इसकी सैलरी में कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है, 20%। इसकी सैलरी कितना परसेंट बढ़ा है, तो इसकी सैलरी जो है वो 20% बढ़ा है, क्लियर, डाउट क्लियर हो गया, ठीक है, यहां तक समझ गया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। अगर यहीं पे मान लिया आपको बोला गया है किसी का सैलरी कुछ था, ठीक है, आपको नहीं पता इसका सैलरी, इसकी सैलरी सपोज करो एक्स था, ठीक है, इसके सैलरी में बोला गया है 40% का इंक्रीमेंट हुआ है, कितना परसेंट, 40% बढ़ा है। 40% बढ़ने के बाद इसका जो फाइनल अब सैलरी हो गया है वो 490 हो गया है, कितना हो गया है 490, ओके, ठीक है,
किसी का सैलरी कुछ था, आपको नहीं पता, ठीक है, किसी की सैलरी कुछ था, आपको नहीं पता है, उसके सैलरी में बोला गया है 40% बढ़ोतरी किया गया है, 40% बढ़ोतरी हुआ है, प्लस हुआ है, ओके। प्लस होने के बाद क्या है, इसकी फाइनल सैलरी कितना हो गया, 490 हो गया है। तो अब आपको बोला गया है कि इसका सैलरी, इसका पहले का सैलरी बताओ, इसका पहले का सैलरी कितना था, एक्स था, है ना, यही ना। तो क्या था, चलो नहीं पता हमको, एक्स पहले से ली था, कितना परसेंट इसमें बढ़ा है, 40%। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अपने आप में कितना परसेंट है, 100 में 40% बढ़ गया, यानी 140%। तो एक्स का 140% बढ़ गया, 40 क्या है, परसेंट है ना, यहाँ देखो परसेंट, तो परसेंट में बोले हूँ 100 नीचे आएगा ना, जो ही में 20 में परसेंट लगाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 20/100 कर देते हैं ना, जो भी परसेंट आता है नीचे कर देते हैं, आउट ऑफ 100 में ऑलरेडी बोलो खाओ, क्लियर। तो एक्स हो गया, एक्स का कितना, 140%। तो एक्स का 140% किसके बराबर है, तो 490 के बराबर। यही ना बोला गया है कि कोई सैलरी था, उसमें 140% बढ़ गया, बढ़ के कितना हो गया, 490 हो गया, यानी कि 140% किसके बराबर है, 490 के बराबर है कि नहीं। इसको गौर से सोचना, 10 बार 20 बार बनाओ, समझ में आ जाएगा, क्लियर। किसी की सैलरी है एक्स, ओके, उसमें क्या है, 140% बढ़ गया है, बढ़ के कितना हो गया, कितना हो गया है, 490, यानी कि ये वैल्यू इसके बराबर है ना, 140% बढ़ा है, 140% बढ़ा है, किसके बराबर हो गया, आप ये बढ़ के इसके बराबर है कि नहीं, क्लियर। तो काटो, तो ये एक्स, ये 0 से ये 0 कट गया, ओके, ठीक है। अब इस क्या हुआ, 14 7 दूना 14, 7 7 49, 7 हो गया, 2 से 2 कट गया, कितना हो गया, 5, यानी कि 7 5 7 5 7 7 5 7 8 7 5 35 अच्छा 7 5 35 है ना, 35 तक को जाना है, 35, यानी कि इसकी सैलरी में कितना हुआ, 35% का इंक्रीमेंट, ओ सॉरी 350 है ना, 7 5 35 0 350, यानी कि इसका पहले का सैलरी था कितना, 350। लोगों इसको सही से मैं बताता हूँ, मैं परसेंटेज निकालने चल दिया, ठीक है। क्या बोला गया यहाँ पे, देखो इसका सैलरी कितना था, एक्स था, कितना है, 140% बढ़ा है ना, 40% बढ़ गया है, कितना हो गया है, 490, ओके। तो इसको अच्छा से मैं तोड़ के आपको बदला देता हूँ, जैसे ये इधर गुना होगा, इधर से इधर गुना होगा ना, तो ये x इंटू 140/100, ये नीचे आ जाएगा, आएगा ना, नीचे आएगा, ठीक है। तो ऐसे लो, समझ में आ जाना चाहिए, 490 काटो आप, ये से ये कट गया है ना, 7 से काटोगे, 7 दूना 14 और 7 7 49 होगा ना, ठीक है। ये कितना हो गया, 2 से काटो, ये कितना हो गया, 5, 7 5 35, ये 0 है, यानी 350 होगा कि नहीं। आप लोगों को जिसका कैलकुलेशन गंदा होगा, यानी जिसका कैलकुलेशन अच्छा नहीं होगा, उन्हें काफ़ी दिक्कत होगा, ओके, मैं जानता हूँ, रुको इसीलिए मुझे सबको लेकर चला है ना, ठीक है। एक बार और मैं समझाता हूँ, किसी का सैलरी एक्स था, ठीक, कुछ था, उसके सैलरी में क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है 40% से, ठीक है, 40% बढ़ा है। अब इसका फाइनल सैलरी हो गया है 490। तो पूछा गया कि इसका पहले का सैलरी जो ना, ये वाला सैलरी, ये कितना था, तो मैं क्या बोला हूँ, एक्स का सैलरी था, 40% बढ़ा, यानी कि अपने आप में 140%, यानी कि 140% होने के बाद इतना है ना, तो फाइनल वैल्यू ये है ना, तो 140% किसके बराबर है, 490 का, ओके। यानी कि एक्स का इतना हो गया ना, तो क्या हो गया, एक्स 140 है, बट्टा में 100 है, क्या होगा, ये नीचे गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना होगा ना, तो 490 नीचे आ जाएगा, ये 100 है, ओके, लो 490, इसको काटो, काटने के बाद कितना आएगा, 350 काटते हैं हम लोग, इसको इससे काट दो, ये 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14, ये 7 7 49 हो गया, 2 को काटो इससे, कितना होगा, 5 7 5 35 और ये 0, यानी कि 350। इसका पहले कितना सैलरी था, 350, ओके। अच्छे से लिख लो आप लोग, क्लियर। अब कोई डाउट नहीं होगा, आपका पूरा बेसिक कंप्लीट हो चुका है, क्लियर। इसी को 5-6 बार रिवाइज करो, ठीक है, 10 बार 12 बार जितना हो सके, ठीक है, अच्छा हो जाएगा।